एक बार की बात है, सीता और आरती नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन पूजा के साथ रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा अत्याचारी थी और पूरा दिन सीता और आरती से घर का काम कराया करती। आरती और सीता के पिताजी ने कमला से दूसरी शादी अपने बच्चों की देखभाल के लिए की थी। आरती और सीता के पिताजी हमेशा काम के सिलसिले से बाहर ही रहा करते थे, इसीलिए कमला उनके पीछे से आरती और सीता पर बहुत अत्याचार किया करती थी। लेकिन जैसे तैसे सीता और आरती ये दुख भरी जिंदगी जीते थे। एक दिन सीता बाजार से सामान लेकर आ रही होती है, तभी उसके पैर में कांच चुभ जाता है और उसके पैर से तेजी से खून निकलने लगता है। ये देखकर रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति सीता को अस्पताल में भर्ती करा देता है और फिर उसकी मरहम पट्टी हो जाने के बाद उसे घर छोड़ देता है। दीदी देखिए ना, पैर में चप्पल न होने के कारण से मेरे पैर में आज कांच चुभ गया था, जिसके बाद एक भले व्यक्ति ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और मेरी मरहम पट्टी करवा कर मुझे घर पर भी लाकर छोड़ा। भगवान करे उस व्यक्ति को सभी खुशियाँ मिले। सीता तुम आराम करो, मैं जल्दी से माँ के लिए नाश्ता बना देती हूँ, नहीं तो वो हम दोनों को बहुत मारेंगी। ऐसा कहकर आरती अपनी सौतेली माँ के लिए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी जोर जोर से आवाज लगाकर कमला आरती को बुलाने लगती है। करमजली, आरती की बच्ची कहाँ मर गई तू? दोनों बहन कामचोरों की तरह कमरे में घुसी रहती हो। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आ, नहीं तो मैं आती हूँ तुझे सीधा करने के लिए। कमला की आवाज सुनने के बाद आरती जल्दी से खाना लेकर आ जाती है और फिर दबी हुई आवाज में बोलती है, माँ वो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप सीता को एक सस्ती सी चप्पल दिला दीजिए। आज उसके पैरों में चप्पल न होने की वजह से कांच चुभ गया था। अगर आप सीता को कोई सस्ती सी चप्पल दिला देंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, तुझे मेरे पैसे क्या फालतू लगते हैं जो मैं तुम दोनों बहनों पर खर्च करूं? मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। माँ आप मुझे 2000 दे देंगी क्या? आज एक मॉल में ब्रांडेड मेकअप की सेल लगी हुई है। अगर मेरे पास अच्छा ब्रांडेड मेकअप होगा तो मैं अपने सभी दोस्तों को चुरा सकूंगी। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे अभी 2000 देती हूँ। आखिरकार ये सब पैसे तो तेरे लिए ही हैं। माँ आप पूजा को तो फालतू की चीजों के लिए पैसे दे रही है, मैं तो सिर्फ आपसे सस्ती चप्पल के लिए बोल रही हूँ, फिर भी आप नहीं दिला रही और अपनी बेटी पर पानी की तरह पैसे बहा रही है। हमारे पिताजी शहर में हम दोनों के लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन आप तो हम दोनों बहनों को 1 रुपए भी खर्च करने नहीं देती, बल्कि हमें तो खाने के लिए बासी खाना और पहनने के लिए पुराने कपड़े ही देती है। मम्मी आप देख रही है ना कैसे इन दोनों बहनों की जबान चलने लगी है। ये आपके सामने अगर इतना बोल रही है तो पिताजी जब शहर से आएंगे तो देखना ये दोनों बहनें आपकी सारी पोल पट्टी खोल देंगी। आपको इन दोनों बहनों को सीधा करके रखना चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर कमला गुस्से से भर जाती है और वो आरती की पिटाई करने लगती है। आरती जोर जोर से रोने लगती है। तभी सीता को अपनी बहन की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो लंगड़ाते हुए हॉल में आती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ आप दीदी को छोड़ दीजिए, दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अच्छा, तुम दोनों बहनों की जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलने लगी है और मैं तुम दोनों को छोड़ दूं? तुम दोनों ने समझ क्या रखा है? तुम दोनों कुछ भी बोलती रहोगी और मैं सुन लूंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों बहनें अभी की अभी इस घर से निकल जाओ। इतना बोलने के बाद कमला सीता और आरती को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें इधर उधर भटकती है और फिर अपना मन हल्का करने के लिए एक जंगल में नदी के किनारे बैठ जाती है। भगवान जी ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इस हालत में सौतेली माँ ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि मेरी छोटी बहन के पैरों में पट्टी बंधी हुई है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी छोटी बहन को खाना कैसे खिलाऊंगी? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूं? मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, आप कुछ करिए ना। अपनी बहन को भूखा देख आरती उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन की नजर नदी में डूब रही हिरन पर पड़ती है। दीदी दीदी देखो, वो हिरन नदी में डूब रही है, आप जाकर उसे बचाओ ना। सीता के बोलने पर आरती जल्दी से उस नदी में कूद जाती है और उस हिरन को बचाकर नदी से बाहर ले आती है। तभी वो हिरन आरती से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताती हूँ। इस नदी के अंत में तुम्हें एक गुफा मिलेगी, उसके अंदर तुम्हें 2 लहंगे मिलेंगे जो तुम्हारी सब दुख परेशानी को खत्म कर देंगे और ऐसे ही तुम दूसरों की मदद करती रहना। इतना कहने के बाद हिरन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद सीता अपनी बहन को उस नदी के पास ही छोड़कर अकेले उस गुफा की तलाश में निकल जाती है। जिसके बाद वे हिरन की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है और फिर उसे वहाँ पर एक गुफा नजर आती है और वो गुफा से बोलती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर 2 जादुई लहंगे हैं, मुझे उन 2 जादुई लहंगों की जरूरत है। हिरन ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है,
आरती मुझे पता है तुम्हें उस हिरन ने भेजा है। वो हिरन पहले सबकी परीक्षा लेता है और फिर इसके बाद जो परीक्षा में पास हो जाता है उसको इस गुफा का रास्ता बताता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें 2 जादुई लहंगे दे रही हूँ। इसमें से गुलाबी वाला लहंगा तुम्हें बहुत सारे रुपए पैसे देगा और दूसरा पीले वाला लहंगा तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें देगा, लेकिन तुम्हें हमेशा ईमानदार और सच्चा रहना पड़ेगा, वरना जैसे ही तुम बदल जाओगी ये लहंगे भी अपने आप गायब हो जाएंगे। जादुई गुफा के दिए हुए लहंगे को लेकर आरती अपनी बहन सीता के पास जाती है और वो गुलाबी वाले लहंगे से थोड़े बहुत रुपए पैसे मांग लेती है और अपनी बहन का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है और एक लहंगे का शोरूम खोल लेती है, जिससे उन दोनों बहनों का दूर दूर तक नाम होने लगता है। और दूसरी तरफ पीले वाले लहंगे से ये दोनों बहनें खाने पीने की चीजें मांगकर गरीब और अनाथ लोगों को बांटने लगती है। जब ये सब खबर उमा को लगती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और सोचती है कि दोनों बहनें अमीर कैसे हो गई। वो इस बात का पता लगाने के लिए सीता और आरती के घर जाती है। तभी सीता और आरती को बात करते हुए उमा देख लेती है, जिसके बाद उमा को पता चल जाता है कि उन दोनों बहनों के पास 2 जादुई लहंगे हैं। अच्छा तो ये बात है, तभी ये दोनों बहनें अमीर हो गई। मुझे इन दोनों बहनों से ये दोनों लहंगे छीनने होंगे ताकि मैं इन दोनों लहंगों से अमीर हो सकूं। ऐसा सोचकर उमा रात में अपनी बेटी पूजा के साथ उन दोनों के घर जाती है और वो दोनों लहंगे चुरा कर अपने घर ले आती है। फिर वे दोनों माँ बेटी दोनों जादुई लहंगे से धन दौलत मांगती है, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि जादुई लहंगे लालची और घमंडी लोगों की मदद नहीं करते हैं। तो उसके बाद उन दोनों लहंगों से आग निकलने लग जाती है, जिसमें वो दोनों माँ बेटी जलकर राख हो जाती है। इस तरह उन दोनों माँ बेटी को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। इसके बाद वो दोनों जादुई लहंगे आरती और सीता के पास वापस चले जाते हैं। लहंगों की मदद से वो अपने साथ साथ गांव वालों की भी मदद करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।